जो अज्ञानी होते हैं उन्हें तो समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होते हैं उन्हें कोई भी नहीं समझा सकता। इसी के साथ ही मैं राजेश भूटानी आप सभी को जय सच्चिदानंद करता हूँ। साथियों, जीवन में अक्सर हमने देखा है कि कहीं भी छोटा मोटा या बड़ा पद मिलने से हमारे अंदर एक अजीब तरह का अहंकार आ जाता है। मैंने देखा है कि अक्सर सेवादारों में भी कोई बड़ी सेवा जिसको मिल जाती है उसके अंदर भी एक सेवा का अभिमान आ जाता है, और वो अभिमान हमें हमारे कर्मों के से और हमारी मंजिल से हमेशा दूर लेके चला जाता है। इसी तरह से आइए इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। एक नगर का एक राजा था, और राजा बहुत ही दयालु और बहुत ही प्रजा का ध्यान रखने वाला था। उसकी राज्य में प्रजा के हर सुख दुख में वो उनका ध्यान रखता था और सारे उनके कार्य पूरे करता था। तो धीरे धीरे जब उसकी चारों ओर प्रशंसा होने लगी तो राजा के मन में एक अभिमान धर गया कि मेरी प्रजा मेरी वजह से पूरा राज्य सुखी है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है और मैं ही इनका सबका पालनहार कर रहा हूँ। तो इस तरीके से यह अभिमान उसके अंदर बढ़ता चला गया। एक बार जब उसके गुरुदेव उस राज्य में आए तो राजा ने उनका अतिथि सत्कार किया, सब कुछ किया, और जब रात्रि भोजन पे गुरुदेव बैठे थे तो राजा ने उनको अपने राज्य का पूरा वर्णन बताया। इस तरीके से मेरे राज्य में बहुत ही खुशहाली है, सबका मैं ध्यान रखता हूँ और गुरुदेव को समझते देर न लगी कि राजा के मन में यह अभिमान आ चुका है कि जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, कार्यकर्ता मैं ही हूँ और मेरे द्वारा ही सब कुछ किया जा रहा है। तो यह अभिमान इसका ठीक नहीं है, और यह अभिमान जो है इसके विनाश का भी कारण बन सकता है। गुरुदेव थे, अपने शिष्य का हमेशा भला चाहते थे, तो गुरुदेव ने अगले दिन राजा से भ्रमण पे चलने के लिए कहा। जब वो दोनों भ्रमण करके एक तालाब के पास से निकल रहे थे तो गुरुदेव ने फिर पुनः वाला प्रश्न दोहराया। तो राजा ने वही बात कही। गुरुदेव ने कहा कि आप जितने भी आपके नगर के जन जीव जंतु प्राणी सब हैं, सबका आप ध्यान रखते हैं? राजा ने कहा, हाँ प्रभु गुरुदेव, मैं सबका ध्यान रखता हूँ और यथासंभव सबकी मदद करता हूँ, और मैं किसी को भी जो है ना किसी भी चीज से मतलब उसको कमी नहीं आने देता, मैं सब पूरी करता हूँ। गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव ने तालाब से थोड़ी दूर पर एक पत्थर पड़ा था। गुरुदेव ने पत्थर उठाया और ऊपर रख दिया और राजा से कहा, इस पत्थर को हथौड़े से तोड़वाओ। जब उस पत्थर को हथौड़े की चोट मारकर जोर से तोड़ा गया तो उस पत्थर के अंदर से पानी निकला और उसमें से एक मेंढक उछलता हुआ बाहर निकला। ये देख करके राजा हैरान रह गया। गुरुदेव ने कहा कि इसका ध्यान कौन रखता है? तो राजा ने कहा, राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई इसका ध्यान वो प्रभु रखता है, जो कि तुम्हारा भी ध्यान रखता है और तुम्हारी प्रजा का भी ध्यान रखता है। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो गुरुदेव से क्षमा प्रार्थना की। तो यही सीख हमें भी लेनी है कि हमें कभी भी कर्ता का भाव या अभिमान का भाव नहीं लाना कि मैं किसी के लिए, चाहे सेवा हो चाहे कुछ भी हो, कि कुछ भी करता हूँ। ये सब कराने वाला वो हमारा गुरुदेव है, परमात्मा है, जो कि हमें माध्यम बना करके कुछ करवा लेते हैं। इसी के साथ ही मैं राजेश भूटानी आप सभी को जय सच्चिदानंद।